नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर के खमरिया स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हाल ही में हुए एक भीषण विस्फोट ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। इस दर्दनाक हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने हादसे की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है, जो दुर्घटना के कारणों और सुरक्षा मानकों की समीक्षा करेगी। घटना के बाद एम्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर देवाशीष बनर्जी जबलपुर पहुंचे और फैक्ट्री का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल जाकर घायल कर्मचारियों का हालचाल भी जाना और उनके इलाज की व्यवस्था का जायजा लिया। बनर्जी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और आश्वासन दिया कि इस त्रासदी के पीछे के कारणों की तह तक पहुंचने के लिए हर संभव जांच की जाएगी। इस दर्दनाक हादसे में अलेक्जेंडर सहित रणधीर की मौत हुई थी। आज जब पार्थिव शरीर को उनके पितृक शहर भेजा गया तो सीएमडी देवाशीष बनर्जी सहित जवानों और साथी कर्मचारियों ने उन्हें सलामी दी। रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित हाई लेवल कमेटी को निर्देश दिया गया कि वह जल्द से जल्द जांच पूरी करें और अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपे। इस कमेटी में वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञों और सुरक्षा अधिकारियों को शामिल किया गया है, जो विस्फोट के कारणों का पता लगाएंगे और भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा उपायों की सिफारिश करेंगे। फैक्ट्री में हुए इस धमाके ने सुरक्षा प्रोटोकॉल और मानकों की पुनः समीक्षा की आवश्यकता को उजागर किया है, जिसे अब गंभीरता से लिया जा रहा है। वहीं फैक्ट्री में कर्मचारियों की संख्या के सवाल पर देवाशीष बनर्जी ने बताया कि ये सही है कि कर्मचारियों की संख्या अभी कुछ कम है, पर इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई कर शासन के आदेश के अनुसार नई भर्तियां की जाएंगी। इस भीषण विस्फोट में फैक्ट्री के 2 कर्मचारियों की जान चली गई। इसके अलावा कई अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज जबलपुर के निजी अस्पताल में चल रहा है। विस्फोट इतना जोरदार था कि आसपास के इलाकों में भी उसकी गूंज सुनाई दी, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई थी। ये बहुत दुखद हादसा है, ऐसी हादसा नहीं होना चाहिए, इसकी हमारी भरसक प्रयास रहता है, फिर भी ये हुआ है, बहुत दुख की घटना। तो प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है जांच में क्या सामने से? देखिए, जांच में बोर्ड ऑफ इंक्वायरी प्रस्तुत हुआ है, इसकी रिपोर्ट जब आएगी तभी मैं इसको खुलासा करूंगा। लगातार हादसे हो रहे हैं। 2022 में कर्मचारी की मौत हुई थी, कहा जा रहा है कि वर्कलोड बहुत ज्यादा है। देखिए, वर्कलोड कर्मचारी में होने से फैक्ट्री की खुशहाली होती है, फैक्ट्री में वर्कलोड नहीं रहने से तब प्रॉब्लम ज्यादा है। तो वर्कलोड से खुशहाली होती है, उससे हादसा नहीं होना चाहिए, सेफ्टी रहने से काम होना चाहिए। डेफिनेटली मैं आपको पहले भी बोला कि ये हादसे होने ही नहीं चाहिए, लेकिन ये हुआ है तो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी कंस्टिट्यूट हुआ है, इसमें जो भी जांच सामने आएगा उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी और उस पर जो करेक्टिव एक्शन है वो भी। हादसे रोकने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है सर फैक्ट्री में, क्योंकि लगातार हादसे हो रहे हैं? क्या निगमीकरण एक बड़ी वजह है? नहीं, निगमीकरण देखिए, हादसे रोकने के लिए सेफ्टी की ट्रेनिंग दी जाती है, लोगों के जीएसडी पढ़ाए जाते हैं। ये सेफ्टी का एक रूल है कि आप समय समय पर जाके जीएसडी पढ़ें, उनको समझाएं, बाकी समझाया जाता है, ये सब किया जाता है, तो इससे हादसे रुकते हैं। और हम जनरल सेफ्टी डायरेक्टिव ऐसा है जो लिखा हुआ रहता है कि आपको क्या कैसे करना है, उसको यदि हम फॉलो करते हैं तो हादसे नहीं होंगे। इस पे बार बार इस पे प्रेशर दिया जाता है कि इसको आप फॉलो सर, कर्मचारियों के घंटे भी बढ़ा दिए गए हैं, 8 घंटे से 10 घंटे लगातार ये बातें उठ रही है। कर्मचारी घंटे बढ़ा दिए गए हैं। जब काम होता है तो उसमें बड़ा कैसे बढ़ा? नहीं बढ़ा है, वो गलत है। कोई बात नहीं। सर, जिस बम से हादसा हुआ कहा तो बहुत पुराना बम है ये, पिछोड़ बम है जो, कितना पुराना है सर ये, और वजह क्या होती है इतने पुराने बम को रीफिलिंग करने की? देखिए, ये तो एयरफोर्स का एक ऑर्डर है, ये ऑर्डर यहाँ पे आया है, इसी के लिए आया है कि इसको रिफर्बिश करने के लिए, और इसको जो रिफर्बिश हो रहा है कि एक एसओपी है, जिसको भी एक एजेंसी ने इसको बताया है, उसके मुताबिक किया जा रहा है, तो उसके मुताबिक ये चल रहा है। इस पे कारण क्या है इस पे तो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी की बात है। सर, अंतिम सवाल सर, डीबीडब्ल्यू जो वर्कर है, डेंजर बिल्डिंग वर्कर है, उनकी भी नियुक्ति लगातार हो रही है एक साल? नहीं, देखिए, अभी हम लोग जब से निगमीकरण हुआ है, हम लोग सारे कर्मचारी अभी डीम्ड डेपुटेशन, अभी सरकार के बाद अभी हमारी जो फाइनल संख्या आएगी, मुझसे अप्रूवल आने के बाद हम डेफिनेटली अपना रिक्रूटमेंट करेंगे। आज के डेट में ये अभी तक तो नहीं है, लेकिन जब भी हमें उसका आदेश मिल जाएगा हम उसको करेंगे। सर, क्या आपको लगता है कि वर्कलोड के हिसाब से, काम के हिसाब से कर्मचारी कम है, क्या लगता है? वर्कलोड के हिसाब से कर्मचारी कम, डेफिनेटली कुछ तो कम है, लेकिन इसमें हमें और जरूरत है, इसलिए हम हायर्ड बेसिस में भी इसको ले रहे हैं। थैंक यू सर। आंकड़ा क्या है सर, अभी फिलहाल आपके पास क्या आंकड़ा पहुंचा है मौके पर, कितने घायल है बस इस पे? क्योंकि आप भी अस्पताल गए थे देखने। नहीं, अभी अस्पताल में एक एडमिट है,
एक को सुबह छोड़ दिया गया कि एक को शाम को छोड़ा गया। एयरलिफ्ट की भी बात चल रही थी। नहीं, उस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा। उस पे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, उस पे जो मंतव्य करेगा वो ज्यादा जानते हैं, मेरा काम नहीं। थैंक यू। सबके बाद एक और बड़ी इस सब के अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तमाम कर्मचारी जो अब फैक्ट्री की रीढ़ की हड्डी है, समझ लीजिए 2004 के बाद भर्ती हुए लोग, ये तमाम लोग एनपीएस के दायरे में आते हैं। इनका भविष्य सुरक्षित है, इनको पेंशन नहीं मिलेगी। इनकी चिंता यह है कि पेंशन मिलनी नहीं है, नौकरी अगर बीच में चली गई और पेंशन भी मिलनी नहीं है और बीच में नौकरी चली गई, इसलिए कुछ भी काम करने को तैयार है, किसी भी शर्त पे काम करने को तैयार है, कितना भी रिस्क लेके काम करने को तैयार है। और उसका परिणाम ये होता है कि जब ज़्यादा रिस्क आप लेते हैं तो जो मतलब हमारे मौत की संभावना भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सरकार से हमारी अपील है कि आयुध निर्माणियों जैसे सुरक्षा संस्थानों में एनपीएस पूरी तरह से समाप्त की जाए, सबको ओपीएस दिया जाए। ये जो बंदर बांट कर रहे हैं आयुध वीर और फलाना वीर के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है, उनकी जगह विधिवत भर्ती हो, प्रॉपर प्रशिक्षित लोग भर्ती किए जाएं। केमिकल के लिए केमिकल लोग, नॉन केमिकल के लिए नॉन केमिकल लोग, मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस के लोग प्रॉपर भर्ती किए जाएं और फैक्ट्री को नियमों से चलाया जाए। और यहाँ पे जो काम करने वाले अधिकारी से लेकर कर्मचारी हैं, उनकी निश्चित जवाबदारी निश्चित समय के लिए, ऐसा ना हो कि 15 दिन के लिए कोई आया आराम गया, आराम चला गया। तो अधिकारियों की भर्ती भी इस हिसाब से हो, अधिकारियों की नियुक्ति भी इस हिसाब से हो कि वो जब तक काम करें तो उसके बाद आगे वाला जो काम संभाले उसी क्रम में संभाल पाए। ऐसा ना हो कि वो आया और चला गया, मेरी जवाबदारी खत्म हो गई। ये हमारी डिमांड है। थैंक यू। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।